या तो गांव खाली कर देंगे पूरा, और या हम पूरे किसान एक होकर आत्महत्या करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये जोजरी नदी का पानी है। यही पानी लोगों के टांके यानी टैंक्स में मिक्स हो रहा है। यही पानी लोगों के शरीर में जा रहा है। यही पानी यहाँ के जानवर पी रहे हैं और यही पानी यहाँ की फसलों को उगाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी डोली गांव में हम लोग, यहाँ पर खड़े होना भी बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि इतनी बदबू है कि आप सोच भी नहीं सकते। जोजरी नदी के पानी आने की वजह से दूसरे गांव के यानी वो बच्चे नहीं दे रहे हैं, शादी नहीं हो रही है बच्चों की। ये तो मर जाएंगे हैं भैया? सब मर जाएंगे। ये तो एक है साहब, ऐसे तो यहाँ कब्रगाह बनी है गायों की, वन्य जीवों की। ये 5-7 दिन बाद में आप देख रहे हैं ये मर जाएगा। ये यही पानी पीता है, यही चारा खाता है। गूगल मैप पे अगर देखेंगे ना आप, तो ये जो मेरे पीछे बह रहा है ना, इसको गूगल मैप बता रहा है जोजरी रिवर। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्रीज वालों से पेट भर रहा है, वही उनके पैसे दे रहे हैं, उनको कमा के दे रहे हैं, तो फिर हम मरेंगे साहब। इतिहास गवाह है कि जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे फला फूला करती थी, लेकिन आज का जो वक्त है वो ऐसा है जब नदियां भी मर रही हैं और उसके इर्द गिर्द फलने फूलने वाली सभ्यताएं भी। चाहे वो यमुना नदी हो जो दिल्ली के करीब बह रही है, या फिर राजस्थान के जोधपुर में बहने वाली जोजरी नदी। ये नदी अपनी स्वाभाविक मौत नहीं मर रही। इस नदी को धीरे धीरे मारा गया है। पिछले 15 साल से जोधपुर की फैक्ट्रियों का हजार्डियस वेस्ट इस नदी में डाला गया और वो हजार्डियस वेस्ट उन गांवों की तरफ बढ़ रहा है जहां पर खेती किसानी इस वेस्ट की वजह से बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और यही जो फसलें हैं कैंसर का कारण बन रही हैं और यहाँ पर खेती किसानी बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। और यहाँ के लोगों का जो जल जीवन है या यहाँ के जो पशु है उनकी जिंदगी बिल्कुल नर्क बन चुकी है। ये कहानी है जोधपुर की जोजरी नदी की। यहाँ से निकलने वाला पानी इन गांव वालों के लिए काले पानी की सजा से कम नहीं। जोजरी नदी को लेकर उठ रहे विवाद की सच्चाई जानने के लिए खबर गांव की टीम जोधपुर से लगभग 44 किलोमीटर दूर धवा गांव पहुंची। ये देख रहे हैं आप, ये जोजरी नदी का पानी है। यही पानी लोगों के टांके यानी टैंक्स में मिक्स हो रहा है। यही पानी लोगों के शरीर में जा रहा है। यही पानी यहाँ के जानवर पी रहे हैं और यही पानी यहाँ की फसलों को उगाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप खुद देखिए कि ये वो पानी है जिससे फसलें उगाई जा रही हैं और उगाई गई सब्जी पूरे जोधपुर में बेची जा रही है। तो ये पानी सिर्फ यहाँ के लोगों की हालत नहीं ख़राब कर रहा है, जोधपुर की फैक्ट्रियाँ जहाँ से ये पानी आ रहा है वहाँ के लोगों के लिए भी ये कैंसरस है। धवा उन गांवों में से एक है जो जोजरी नदी में डाले जा रहे हजार्डियस वेस्ट से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। नेमीचंद बिश्नोई इस गांव में एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं और इसी गांव के रहने वाले हैं।
जिन्होंने बताया कि 2 दशक पहले कैसे ये नदी आसपास के 20 गांव के लिए पानी का अहम स्रोत थी। फिर साथ के ही दुकानदार पूनम चंद हमें उस तालाब तक लेकर गए जिसका पानी जूजरी की वजह से पीने लायक नहीं बचा। सब पानी से तो पहले क्या हालात थे? ये कब से पूरा जो है जूजरी जो है प्रदूषित होनी शुरू हुई? उससे पहले क्या हालात थे? सर मुझे याद आ रहा है, मैं 7-8 साल का था उस टाइम, मैं इसके अंदर खेलते थे। मेरा खेत वहीं है, इसके जस्ट पास में खेत है। तो मम्मी पापा वहाँ खेत में काम करते थे, हम वहाँ खेलते थे। उसके बाद में ये पानी स्टार्ट हुआ है। 15-16 साल हो गए पानी स्टार्ट हुए। अभी हालत ख़राब है। पहले इतना केमिकल युक्त पानी नहीं आता था, अब केमिकल ज़्यादा आता है इसमें, जिससे बदबू होती है। रात को सोना बहुत मुश्किल है। हम लोग अभी गांव में एंटर भी नहीं किए हैं। यहाँ पे हम लोग रुके थे मास्क खरीदने के लिए इस मेडिकल स्टोर पे, ताकि जो बदबू है उससे बचा जा सके, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन मास्क खरीदते खरीदते हमको समझ आया कि यहाँ से 10 कदम पे ही एक तालाब है जिस पे पानी हमेशा भरा रहता है। तो वो भी एक बार देख लेते हैं इनके साथ चल के। पूरे है, ये बबूल है, ये इस पानी से खराब नहीं होता है। और खेजड़ी सब पानी से सूख जाती है जी। ये पूरा सूखा हुआ एरिया है। पूरा गांव के 10 गांव पीते थे। 10 गांव 10 गांव यहीं का पानी पीते यहीं का थे। पानी। और अब क्या पी रहे हैं? अब तो ये पाइपलाइन आती है, 1 महीने से 1.5 महीने से पानी आता है। अच्छा, हाँ, तो जो बालोतरा से- पाइपलाइन से पानी आता है वो साफ मिल जाता है पानी पीने को? हाँ, पीने को तो मिलते हैं। महीने में 1 बार आता है। महीने में 1 बार आता महीने है? में 1 बार पाइपलाइन से भी? पाइपलाइन से। तो जो आपकी एक तरह से लाइफ लाइन थी वो खत्म हो गई पूरी है यहाँ खत्म हो गई है गाँव की। तो फिर और पानी कहाँ बच्चों का से? ये पानी जोधरी नदी के पानी आने के वजह से दूसरे गांव के यानी वो बच्चे नहीं दे रहे हैं, शादी नहीं हो रही है बच्चों की। शादियां भी नहीं हो रही हैं इस तो चक्कर पता में। ये खराब पानी है। इन गाँव में इस पानी से रात को मच्छर बहुत ज्यादा होता है, अच्छा। खुजली हो जाती है। सब केमिकल का पानी है। यहाँ पर रुकना टफ है, तो स्मेल थोड़ी ज्यादा है। ये आप देख लीजिए, ये गांव का तालाब हुआ करता था किसी वक्त, और 10 गांव इनका कहना है यहीं का पानी पीते थे। लेकिन आज के टाइम में ये पूरी जो जगह है एक तरह से हज़ार्डियस वेस्ट से भरी पड़ी है, और ये पशु हैं बेचारे जिनको कुछ नहीं पता, और वो यही जहरीला पानी पी रहे हैं और धीरे धीरे मर रहे हैं। धवा से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो डोली नाम का एक गांव पड़ता है, जिसकी हालत धवा से भी ज्यादा खराब है। अभी हम लोग डोली गांव में हैं, जो 3 गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित है इस हज़ार्डियस वेस्ट की वजह से। ये गांव उनमें से एक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये बिल्कुल काला पानी है और हज़ार्डियस वेस्ट से भरा हुआ पानी है, जो उन्हीं फैक्ट्रीज से आ रहा है जो जोधपुर के पास लगी हुई हैं। चाहे वो बोरानाडा में हो, चाहे वो तनावड़ा में हो, चाहे वो सालावास में हो। वो जितनी भी कपड़े की फैक्ट्रीज़ या फिर स्टील की फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे जो हज़ार्डियस वेस्ट निकल रहा है वो ट्रेवल होते हुए इन्हीं गाँव से होकर गुजर रहा है। अभी डोली गाँव में हम लोग, यहाँ पर खड़े होना भी बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि इतनी बदबू है कि आप सोच भी नहीं सकते। और सोचिए, यहाँ पर हज़ारों लोग इस गांव में इसी हज़ार्डियस वेस्ट से भरे हुए पानी के इर्द गिर्द रह रहे हैं, जिनके पीने के पानी तक में ये पानी रच बस चुका है। ये टाका बनवाया 5 लाख रुपए लगा के। फिर हमें बोले कल्याणपुर से टैंकर आता 1000 रुपए लेते, फिर डलाते, लेकिन ये अंदर से वो पानी मिक्स होकर इधर इसके अंदर आ जाता है। जमीन के अंदर मतलब एक तो पीने का पानी नहीं है, ऊपर से जो पैसा खर्च के पानी इसमें डाला, उसमें भी जो नाले का पानी है ये मिक्स हो जाता है। जो पूरा हमारे गांव में फैक्ट्रियों का वेस्ट। हाँ वेस्ट, पूरा गांव के अंदर 50 टाके सबके अंदर ये केमिकल युक्त पानी। 50 घर है रबारियों का, यही हालत है सबकी। और सब घरों में जो ये टोका बना हुआ है, सब यही नरक है जिंदगी। तो यानी कि जो पैसा खरीद कर पानी भी ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं पीने के लिए, वो भी पानी ये पी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नाले का पानी अब क्योंकि
ग्राउंड वाटर में मिक्स हो गया है, तो वहाँ से ये रिसाव होकर इन टोकों में भी आ रहा है, यानी टैंक्स में आ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र सिंह राजपुरोहित है। तो आप यहीं डोली गांव के जी रहने सर, हम डोली गांव के ही हैं। तो यहाँ पे क्या स्थिति है भाई अभी? सर यहाँ पर बहुत नाजुक स्थिति है। सर ये रोड बन गई और पिछले टाइम 1 महीना पहले जो मतलब यहाँ देवासियों का इलाका है वो सारों घर के चारों तरफ पानी पड़ा था। मतलब ये हालत थी, मतलब बाहर नहीं जा सकते, बाथरूम के लिए भी बाहर नहीं जा सकते, इतना पानी घर में गया था। ये हालत है हमारी। तो ये पानी के इर्द गिर्द तो हम लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, इतनी बदबू है। सर बदबू और अनेक तरह के मतलब बीमारी फैल रही है, कैंसर, सांस लेने में तकलीफ, हर चीज़ में है सर। फिर उनके मतलब तो हम मरे करे कुछ नहीं है। और हमारे पास आखिरी है कि हम या तो गांव खाली कर देंगे पूरा, और या हम पूरे किसान एक होकर आत्महत्या करेंगे। और हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे कुएं खराब हो गए, हमारी खेती खराब हो गई, हमारे पीने के पानी टाँके हैं वो पूरे नष्ट हो गए। तो खेती करते हैं आप लोग यहाँ पे? पहले सर करते थे, अब कहाँ करें, ये पानी पूरा भरा पड़ा खेतों के अंदर, तो खेती का बोए कहाँ आप। तो आपने तो पूरी वक्त देखा होगा इधर डोली गांव में, जो भी आप तो इतने बुजुर्ग हो गए हैं, तो पहले क्या था अभी क्या है यहाँ पे? पहले आते ही नहीं पानी, हाँ अभी आ रहे, आज 10 एक बार भी आए। 10 साल भेगी कोई नहीं। सर पहले वो जोजरी नदी आती थी, वो ये केमिकल नहीं, वो आती थी तो किसान बहुत खुश होते थे कि भाई जोजरी फसल होगी, बढ़िया होगी, और उसमें से ये केमिकल युक्त पानी डाल दिया उसमें, और ये इसको नाले का रूप दे दिया। पानी ये इधर बंद करा दो, बंद करा दें, या बंद करा दो, हम लोग ये गंदगी मिटा दो, बीजो कहीं नहीं करना, आप हाथ जोड़ी है और पानी हम लोग बंद करा दो। प्रशासन और सरकार के रवैये को लेकर ये लोग काफी खफा हैं। यहाँ 5-10 हजार हमारी खेती है सबकी। अच्छा, 500 बीघा जमीन, 500 बीघा से ज्यादा है, सब ऐसी पड़ी है। ऐसे ही पड़ी है। किसी के 2 अल्ली आती है, किसी के 3 अल्ली आती है, वो बेचारा क्या खाता है। क्या पहले यहाँ उगता क्या था पहले? बाजरी, मूंग, मोट, बाजरा। और अब कुछ नहीं, ये गांधी है, ये ऐसा बबूल है, सारी बबूल है, ऐसे बबूल खड़ा है। आपको देखा दिया, आप खुद भी कहोगे ये क्या है। अंदर गए नहीं, वापस आने की जगह नहीं मिली, इतना बबूल है यहाँ, बहुत बबूल है। क्या करें, गांव छोड़कर तो कहाँ जाते हम, जन्म ले लिया हम यहाँ, बहुत मुसीबत है साहब। कहाँ क्या मंत्री जी आते हैं, आश्वासन दे के जाते हैं। मंत्री जी को बोला कि आप 2 घंटे इधर बैठ के हमारी परेशानी देख लो, फिर आप जो कहोगे हमें मंजूर है, लेकिन वो रुकते ही नहीं। मंत्री जी बोले जेब में पानी डाला, कहाँ डाले? हम तो वो तो बोले, मंत्री जी बोलते हमारे जेब में पानी डाले, ये कहाँ डाले? तो फिर पानी गाँव में डाल दें तो कहाँ डाले? वो तो बोल रहे हमारे जेब में डाले पानी, ये इतना पानी क्या करेंगे? ऐसे ही आएगा पानी तो, क्यों हमने वोट नहीं दिया आपको? कि पानी आ रहा, 15-20 साल से पानी आ रहा है हमारी इधर, 15-20 साल से पानी आ रहा है, कोई सुधार नहीं है। 15-20 साल चाहते। उससे पहले क्या था? उससे पानी 15-20 साल पहले पानी था ही नहीं, खाली ऐसा नाला ही नहीं बनाया। अच्छा। 27 फरवरी 2025 के दिन राजस्थान विधानसभा में जब राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा से जोजरी नदी में प्रदूषण पर सवाल पूछा गया, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जोधपुर क्षेत्र में स्थित टेक्सटाइल एवं स्टील उद्योग से जनित होने वाले औद्योगिक उचिष्ट को उपचारित करने हेतु 2 CETP क्रमशः 18.50 MLD टेक्सटाइल एवं 1.50 MLD स्टील संचालित है। स्टील उद्योग से संबंधित CETP द्वारा उपचारित जल को पूर्णतया रिसाइकिल कर रीयूज किया जाता है एवं टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित CETP द्वारा औद्योगिक उचिष्ट को तृतीयक स्तर तक उपचारित कर निस्त्रावित किया जाता है। जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषित पानी से जिला बालोतरा के ग्राम डोली, अरावा, कल्याणपुर की जमीन एवं वातावरण प्रदूषित होने की कोई अधिकृत रिपोर्ट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में उपलब्ध नहीं है। इस बयान के बाद जब सरकार की आलोचना हुई तो 5 मार्च 2025 को वन मंत्री ने मीडिया के सामने जोजरी के प्रदूषण की बात स्वीकार की। जोजरी नदी को लेकर के निश्चित रूप से वहाँ भयंकर रूप से मतलब अत्यधिक प्रदूषण है, और वो प्रदूषण जहाँ हमारी औद्योगिक इकाइयों का है, जोधपुर वाली का, साथ ही साथ जो जोधपुर नगर निगम का जो सीवरेज का पानी रहता है, जो मुझे बताया गया कि 230 MLD पानी में से 130 MLD पानी तो सही होकर के निकल जाता है, बाकी 110 MLD पानी नीचे डाला जा रहा है। निश्चित रूप से उसमें विभाग सक्रिय भी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 176 करोड़ रुपए जोजरी नदी के पुनरुत्थान के लिए और प्रदूषित पानी को शुद्ध करने के लिए उन्होंने जारी किए।
खैर, धवा और डोली गांव की हालत देखने के बाद हमारी अगली मंजिल थी अराबा, जो डोली से महज 10 मिनट की दूरी पर है। यही वो गांव है जो एनजीटी और राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहे केसेस में मुख्य वादी है। अराबा पंचायत ने एनजीटी में एक याचिका दायर की थी और एनजीटी के दिशा निर्देश से 73 फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई भी हुई। एनजीटी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्रशासन उस तरफ थोड़ा चेता, लेकिन ये कह सकते हैं कि उसी में उन्होंने भ्रष्टाचार की रोटियां सीखनी भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसी वक्त एनजीटी ने रिलेवेंट कलेक्टर्स के ऊपर 2-2 करोड़ का जुर्माना लगाया, जिसमें जोधपुर कलेक्टर भी इंक्लूड थे, बाड़मेर कलेक्टर भी इंक्लूड थे। कागजों में दिखाने के लिए लगभग 73 फैक्ट्रीज को सीज किया गया, इनके इलेक्ट्रिक कनेक्शन काटे गए, वाटर कनेक्शन काटे गए, उनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए, लेकिन वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए हुआ, कागजों बाद वो फिर से शुरू हो गई। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी इस गांव में कुछ नहीं बदला है। बरसात में जोजरी का पानी इस गांव को दोनों तरफ से घेर लेता है। आज भी वहां खेतों में हजार्डियस वेस्ट से भरा पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो। हम सब ने कोशिश पूरी की, लेकिन इसका समाधान कोई नहीं हो रहा। हमने धरने भी दे दिए, हड़तालें भी कर ली। एनजीटी में हमारा मामला चल रहा था, एनजीटी ने आदेश दे दिया कि भाई अराबा की सरहद में पानी नहीं जाना चाहिए, एनजीटी के आदेश की अवहेलना हो रही है। फिर अब हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लगाया है, वहाँ भी चल रहा है। क्या आदेश था? एनजीटी का आदेश था कि ये जो गंदा पानी है ये अराबा की सरहद में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी आ रहा है अराबा की सरहद में, बिल्कुल, कि आबादी में पानी नहीं है। आबादी में देख लो, ये इधर आबादी रही है, इधर पानी रहे। अब ज़्यादा आएगा तो आबादी में घुसेगा, कहाँ जाएगा? और थोड़ा बहुत अभी थोड़ा और ज़्यादा आ गया तो आबादी में घुस जाएगा, लोग कहाँ जाएंगे? लोग घर छोड़ के बाहर तो जा नहीं सकते। स्कूल में घुस गया, उधर स्कूल में घुस गया, मकान में घुस गया। लोगों ने 2-2, 3-3 दिन ऊपर छत के ऊपर खाना बनाया बैठ के। इधर भी स्कूल है ये पास में, इससे बबूल हो रहा है और कुछ नहीं। लेकिन प्रशासन कह रहा है आबादी में पानी नहीं है। हाँ, प्रशासन कह रहा है आबादी में पानी घुस जाएगा, पूरा आबादी डूबेगी, तब उनको विश्वास होगा कि भाई अब आबादी डूब गई है पानी की। अभी तक हम लोगों ने बहुत से लोगों से यहाँ पर बात की अलग अलग गाँव में कि जो हजार्डियस वेस्ट से भरा हुआ पानी फैक्ट्रीज़ का इन गाँवों की तरफ आ रहा है, उससे उनको क्या समस्याएं हो रही हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो देखने के बाद आपको समझ आएगा कि ये समस्या कितनी गंभीर है। ये एक घर है, इस घर के मालिक का नाम है अल्लाह बख्श, और इस घर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी भर गया था, जो जोजरी नदी के ज़रिए जो कटान उसका होता है और उसके बाद जो फैलता है पानी, तो इस घर तक भी पहुंचा वो पानी, और उस वजह से इस घर के 2 टुकड़े हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन है, ऊपर अगर आप छत की तरफ देखेंगे तो ये पूरी छत फटी हुई है और ये घर लगभग 2 टुकड़ों में बंट चुका है। और ये जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहने वाला परिवार है अल्लाह बख्श का, उसको अब खेतों में जाकर रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके सर की जो छत थी वो जोधपुर की फैक्ट्रियों से आने वाले काले पानी की वजह से टूट चुकी है। तो ये हालत है अभी तक। ये गांव है अराबा स्वान, और अराबा स्वान में ये घर मौजूद है और वीरान घर है, और यहाँ के घर वाले सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। वजह क्या है? फैक्ट्रियों से आने वाला काला पानी। रणवीर सिंह अराबा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल बरसात में जोजरी का पानी पूरे स्कूल में भर गया था, जिसकी वजह से बच्चों को अराबा के पंचायत भवन में शिफ्ट करना पड़ा था। ये पूरा का पूरा है ना सर, जब बरसात आया ना गंदा पानी यहाँ तक भरा हुआ था पूरा, यहाँ से वो जो पीछे आपके जो मंच दिखाई दे रहा है, ये मंच के बराबर लगा हुआ था पानी। मतलब यहाँ तक पूरा ग्राउंड 3-4 फुट नीचे है यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं। हाँ सर, पूरा भरा हुआ था। पूरा हुआ था। फिर हमने 2 बार इसको खाली करवाया, यहाँ से पंप लगा हुआ करके नगर पालिका का पंप आया, पंप लगा कर 2 बार खाली करवाया। अच्छा। फिर वापिस भरवा जाता है।
पीछे गेट है, गेट से पानी आ गया था, फिर गेट को बंद किया तो दीवारों से छन करके पानी आ रहा है। मतलब दीवारों से नीचे से पानी रिस कर आ रहा है। रिस करके आ रहा है क्योंकि पूरा पीछे वाला मार्ग पानी से भरा हुआ है, ठीक है ना, तो वो रिस करके आ रहा है मैदान के। तो फिर ये जो पानी यहाँ पे भरा हुआ था तो क्लासेस कैसे चल रही थी यहाँ पे? नहीं, क्लासेस तो सर बाधित हुई, ठीक है ना। यहाँ स्कूल में जो बच्चे आते हैं अरबा दुदावता से भी आते हैं, यहाँ जो गांव है 5 राजस्व गांव है, अरबा स्वाण के भी आते हैं। तो छोटे बच्चों ये पहली से लेकर 8वीं तक तो हमने अरबा स्वाण पंचायत में स्कूल लगवाई। अच्छा, मतलब पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक। हाँ। और बाकी जो बड़ी क्लास थी वो अरबा दुदावता की पंचायत में लगवाई। ये 10वीं तक का स्कूल है या सीनियर तक? अच्छा, सीनियर तक है, 12वीं तक का है। 12वीं तक। तो 9वीं से लेकर 12वीं की क्लासेस लगी अरबा दुदावता पंचायत के अंदर लगवाई। अच्छा। और बाकी छोटे वाले बच्चे जो नहीं आ रहे, कि अधिकतर छोटे वाले बच्चे इस साइड से आ रहे हैं, तो वो बच्चे पानी पार करके नहीं आ रहे थे, तो उनके लिए वहाँ व्यवस्था की। इन गांवों की हालत देखने के बाद हमारी मुलाकात हुई श्रवण पटेल से। श्रवण एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और थार डेजर्ट की वाइल्ड लाइफ को बचाने में जी जान से जुटे हुए हैं। श्रवण सोशल मीडिया के जरिए लगातार जोजरी नदी को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। दिन में थोड़ी हवा चलती है तो हवा चलने से थोड़ी ये कम हो जाती है कि हवा के साथ चली जाती है, पर रात जैसे जैसे रात ठंडी होती जाती है ये हवा सघन होकर के हमारा दम घोटती है, क्योंकि हवा नहीं होती रात में बिल्कुल भी। तो इतना मतलब इरिटेशन होता है कि अब दम घुट ही जाएगा। इस हालात होते हैं, हम रजाई ओढ़ते हैं फिर भी नहीं रुकती है ये। 3 किलोमीटर चौड़ाई में और 120 किलोमीटर लंबाई में पूरी जैव विविधता को इसने ख़त्म किया है, क्योंकि हिरण मर गए हैं। यहाँ बहुत हिरण थे साहब। 1989 में एक असदार रहमानी जी की बुक है, उन्होंने रिसर्च कर रखी है यहाँ के चिंकारा और ब्लैक बक पे राजस्थान में। तो उन्होंने धवाडोली वाइल्ड लाइफ में जो हिरण थे उनकी काउंटिंग दे रखी है। 3700 ब्लैक बक और 5700 करीब चिंकारे थे। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आप जाकर के जोधपुर में उनसे संख्या ले लीजिए, आपको 1000 के आसपास नहीं मिलेगी। तो सारे ख़त्म हो गए इस पानी में। 2013 के हमारे पास न्यूज़ की कटिंग्स है जब लोगों ने 5-5, 7-7 हिरण इसमें से एक साथ मरे हुए निकाले हैं। और अब भी मैंने पानी पीते हुए के और मरे हुए के वीडियोस लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा संख्या में वाइल्ड लाइफ मरी है। एक एक खेत में 100 पेड़ जले हुए खड़े हैं यहाँ। मतलब पिछले 15 साल में जो कुछ खेतों में पहले जल गए वो खेत पूरे टाटे हो गए, मतलब उसके अंदर एक भी पेड़ नहीं है, अब छांव नहीं है उसमें बैठने के लिए भी। ये जब से केमिकल का पानी आया है हमारा अंडरग्राउंड वाटर पूरा पोल्यूटेड हो गया। हमारे करीब 50 तालाब इस नदी के किनारे थे, वो सारे पोल्यूटेड हो गए। हमारी हवा पूरी प्रदूषित हो चुकी है। अब शरीर के 5 तत्वों में से 3 तो तत्व हमारे पूरे प्रदूषित हो गए, आकाश और अग्नि बसी है। बाकी हम स्वस्थ कैसे रहे? जब जल, वायु और पृथ्वी तीनों हमारे प्रदूषित हो गए हैं तो फिर हमें भी मरना ही पड़ेगा। और मरे हैं लोग यहाँ दम घुट करके। हाल ही में कुछ बीमार हुए लोग वो भी चले गए। कई लोगों को यहाँ रगों में कैंसर घुला हुआ है। अगर सरकार यहाँ चेक करवाए तो बहुत से लोगों के रगों में कैंसर मिलेगा, क्योंकि 20 साल से हम इस कंटेमिनेट को पी रहे हैं। श्रवण ने बताया कि कैसे जोजरी नदी का प्रदूषण इंसानों के साथ साथ वाइल्ड लाइफ को भी प्रभावित कर रहा है। मैं इन हिरणों के बीच में पला बढ़ा हूँ। मैं जैसे अभी बैठा हूँ, मैं खेत में खाद डाल के पड़ता था तो मेरे चारों ओर बहुत हिरण उछल कूद करते थे। मेरे खेत के अंदर हम भगाते थे, पीछे भागते थे, एक खेत से दूसरे खेत जाते थे हिरण। तो हमारे तो बचपन के साथी है ये, हमारे तो बचपन के दोस्त है, मतलब हम तो इनके साथ ही बड़े हुए हैं। तो अब हमारी संख्या तो बढ़ रही है मनुष्यों की, पर इन हिरणों की संख्या बहुत घट रही है, क्योंकि ये जब से पॉल्यूटेड रिवर आई है, पानी आया है, तब से हज़ारों हिरण मर गए हैं। तो मेरे गांव के उरण में जो 300 की टोलियां थी जो मेरे खेतों में आती थी वो ख़त्म हो गई। पूरा 20-30 पे आ गया हिरण। तो अगर अभी भी मैं इनको नहीं बचाया तो मेरे बच्चे देख नहीं पाएंगे। तो मैंने इनको मरते देखा है साहब, गंदा पानी पी करके। मैंने 12 अप्रैल को एक वीडियो लिया था जिसमें हिरण पानी पी रहे थे। 12 अप्रैल 2024 को वो एक पूरा काले हिरणों का झुंड पानी पी रहा था। और जब मैं दूसरी बार फील्ड में जाता हूँ 25 अगस्त 2024 को, तो वही हिरण जो गंदा पानी पी रहा था वो उसी पानी में मरा हुआ मिलता है मुझे। वो सेम हिरण था, क्योंकि उसका एक सींग कटा हुआ था। और क्योंकि मैं रेगुलर
जाता हूँ पेट्रोलिंग को तो मैं सब जानवरों को एक एक को जानता हूँ बाकायदा, उनके नाम से, उनकी पहचान से। तो वही हिरण मरा हुआ मिला, मैंने उसका भी फ़ोटो लिया है। तो उसका क्या दोष है साहब? हम विकास कर रहे हैं, मनुष्य को विकास चाहिए, इन वन्यजीवों को विकास नहीं चाहिए। क्यों हमारे विकास की भेंट ये चढ़ रहे हैं? जोजरी के प्रदूषण को लेकर श्रवण अपनी आवाज अधिकारियों तक भी पहुंचाते रहे हैं। जब उन्होंने जोधपुर के कलेक्टर को अपने गांव बुलाने की कोशिश की तो सामने से जवाब था, हमें सब पता है। दवा डोली में ब्लैक बग है 3700 और चिंकारा है 5450। श्रवण जी, आपकी बात आराम से सुनिए और आप बिल्कुल सुनिए। सर को कब आएंगे हम बताएंगे साहब। ये सब पता है सर, ये पता है। जोजरी नदी की हालत के लिए सिर्फ भजनलाल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, पिछली गहलोत सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। 15 मार्च 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर संसदीय क्षेत्र के गांव सालावास में एक सभा के दौरान बताया कि जोजरी नदी के पुनरुद्धार के लिए 2019-20 में केंद्र सरकार से 400 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए गए थे, लेकिन गहलोत सरकार उस फाइल पर बैठी रही। मैंने आज चेयरमैन साहब को लिखा और उनको आग्रह किया लिखित में कि चेयरमैन साहब, ये जोधपुर की जोजरी नदी जो है, इसके शुद्धिकरण के लिए, इसको साफ करने के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है, राज्य सरकार पैसे दे नहीं पाएगी। मैंने उनको इसके लिए लिखा था और आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने एलिवेटेड रोड के लिए लिखा था। मेरे पास एनके सिंह साहब का फोन आया कि गजेंद्र सिंह जी, आपने तो पानी के लिए पैसा मांगा है, जोजरी के लिए पैसा मांगा है, मुख्यमंत्री ने एलिवेटेड रोड के लिए मांगा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा, आप जवाई हो साहब, सासरा में कर लो, दोनों कर दो। लेकिन उन्होंने कहा कि उसमें मेरे पास सीमित है, मैं एक ही काम कर पाऊंगा। मैंने धन्यवाद करता हूं आज यहां खड़े होकर के, मैंने उनसे ये बात का भरोसा दिया कि एलिवेटेड रोड में भारत सरकार के सड़क और भूतल परिवहन मंत्रालय से अपने आप बनवा दूंगा। आप मेरे इस जोजरी के उद्धार के लिए ये 400 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दो। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उसके लिए 400 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया। ये 2019-20 की बात है। 2019-20 में जैसे ही 15वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस आई, काम होना देश भर में शुरू हुआ, मैंने अपने गंगा की सफाई के मंत्रालय के सारे एक्सपर्ट्स को जोधपुर भेजा, कलेक्टर जोधपुर के पास में भेजा। मेरे विभाग के अधिकारियों ने आकर के ठेठ बनार से लेकर के और आराबा तक पैदल चल करके पूरे इस नदी के पानी में इसका सर्वे किया, पूरा पानी, और सर्वे करके इसकी पूरी एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके जोधपुर कलेक्टर के कार्यालय में सबमिट की कि राज्य सरकार प्रस्ताव बना करके इसका जोधपुर कलेक्टर राज्य सरकार को भेजे और राज्य सरकार प्रस्ताव बना करके इसका भारत सरकार को भेजे, तो इसको हम जो है नदी के शुद्धिकरण पे काम कर सकते। मैं बार बार बात करता रहा, बार बार यहां टीम भेजता रहा, लेकिन कलेक्टर साहब को ऊपर से परमिशन नहीं मिली और ये जोजरी नदी के साथ जो है इसके उद्धार के लिए, इसको निर्मल बनाने के लिए, इसको अविरल बनाने के लिए जो काम हो सकता था उसको कलेक्टर जोधपुर के ऑफिस से बाहर निकलने नहीं दिया। 2025-26 के बजट में राजस्थान सरकार ने जोजरी को साफ करने के लिए 176 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जोजरी नदी जोधपुर के जीर्णोद्धार व प्रदूषण सुधार कार्य के अंतर्गत नांदड़ी एवं झाला मंडल क्षेत्र में एसटीपीज का निर्माण एवं सीवर मुख्य ट्रंक लाइनों के पुनर्वास का कार्य तथा गंदे पानी हेतु सीवरेज पंपिंग स्टेशन के कार्य 176 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने प्रस्तावित है। हालांकि श्रवण कुमार सरकारों के रवैये से काफी निराश हैं। जोजरी एक मौत का कब्रगाह बन जाएगी, वन्य जीवों की जैसे बनी है, पेड़ों की जैसे बनी है, वैसे इंसानों की भी बनने वाली है। हालांकि ये बात यहाँ के इंसान भी थोड़ा देर से समझेंगे और जो शासन प्रशासन है उनको तो ऐसा लगता है ना कि अगर इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी तो
हज़ारों लोगों पे। आप मान लीजिए अगर 800 इंडस्ट्रीज है और एक इंडस्ट्रीज में भी 10-12 लोग काम करते हैं तो कम से कम 30-40 हज़ार लोग काम करते होंगे। सरकार को ऐसा लगता है कि अगर इन 30-40 हज़ार लोगों को प्रभावित करें बंद करके इंडस्ट्री, उससे बेटर है कि जो 4-5 हज़ार लोग जो नदी के किनारे रह रहे हैं वो मर जाए। वो 10 साल बाद में मरते, आज मर जाए, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरी मौत से सरकार को थोड़ी फ़र्क पड़ता है। वो मैं आज 4 साल बाद मरने वाला आज मर जाऊं, उनको तो इंडस्ट्रीज लगानी है ना, वो इंडस्ट्रीज चलानी है, क्योंकि वो पैसा वही देते हैं। हम तो किसान हैं, हम पेट भर सकते हैं आपका सरकार का। हमारे खेत जो थे उसमें हम अनाज उगाते थे, वो वही इतना ही होता था कि हमारा पेट भर जाए, या हम थोड़ा बाज़ार में जो देते थे उससे कुछ लोगों का पेट भर जाए बस। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्रीज वालों से पेट भर रहा है, वही उनके पैसे दे रहे हैं, उनको कमा के दे रहे हैं, तो फिर हम मरेंगे साहब। अगर 39,000 लोगों को इम्पैक्ट नहीं करना है तो 4-5 हज़ार लोग यहाँ इजीली 5-7 साल में मर जाएंगे। जोजरी नदी के प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए एनजीटी ने साल 2022 में जस्टिस प्रकाश टाटिया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सीईटीपी जोधपुर ने दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच लगभग 21,000 मीट्रिक टन हजार्डियस वेस्ट डिस्पोज किया। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में 663 अवैध उद्योगों की पहचान की गई, जो जोधपुर, पाली और बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में हैं। जोधपुर के लिए नए एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की घोषणा की गई, लेकिन ये प्लांट अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। रही बात पुराने एसटीपी और सीईटीपी की, तो ये प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। जोजरी नदी से जो भी हजार्डियस वेस्ट जा रहा है उसके अंदर प्रोफेसर एम.के. सिंह की एक रिपोर्ट थी, जिसके अकॉर्डिंग इसके अंदर मोर देन 1.25 मेट्रिक लाख टन से ज़्यादा इसके अंदर हजार्डियस वेस्ट, जो कि एच शेड्यूल का था, अवेलेबल था। लाख टन, 1.25 मेट्रिक लाख टन। रिपीट कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा, इट्स रियली वेरी डेंजरस टू एवरीवन। चाहे एनिमल्स कह लो, चाहे आप बायोलॉजिकल कह लो, सॉरी जूलॉजिकल, बायोलॉजिकल या ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर वो ओपन में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो जहाँ से वो निकलेगा वहाँ लोगों में, रहने वालों में सांस की तकलीफ होगी। इसके अंदर एक जांच रिपोर्ट जस्टिस प्रकाश टाटिया की बनी थी, जिसके अंदर कुछ पल्मोनरी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स ली गई थी। अगर ये हजार्डियस वेस्ट की गुणवत्ता अगर सांसों के थ्रू अंदर जाती है तो एक साधारण आदमी, जानवर तो बेचारे मर ही रहे हैं, क्या साधारण इंसान पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इट्स रियली डेंजरस टू देम, बिकॉज ये एक हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट का ऑलरेडी गाइड है इसकी अवेलेबल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखी है। ये उस शेड्यूल का वेस्ट था टोटली, जिसके अंदर अगर एनिमल भी चला जाए तो मे बी एज एसिड ये इफेक्ट करेगा, उसको गला देगा, यानी उसकी सिर्फ बोन्स बचेगी। ये उस टाइप का हजार्डियस वेस्ट था। तो ट्रीटमेंट प्लांट जो इनको टेंडर 2018 में कर देना चाहिए था, वो टेंडर्स आज नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जो कि 200 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, ये अब उसके अंदर इस जोजरी नदी के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रहे हैं, जो कि पहले बन जाने चाहिए थे। पहले शायद 17 KLD या 23 KLD का ही ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। और तो और अगर आप नज़र दौड़ाएं, अगर हर आदमी देखे साधारण तरह, तो हर टेक्सटाइल का जो पानी होता है रात के टाइम में लोग टैंकर में स्टोरेज करके जोजरी नदी में ला के छोड़ देते हैं, वो भी बहुत ही डेंजर स्टेज पे है। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसके अंदर सबसे बड़ा जिम्मेवार है, क्योंकि JPCNT जोधपुर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दोनों की पूरी भूमिका बनती है ऐसी फैक्ट्रियों को सीज किया जाए या भारी से भारी जुर्माना लगाया जाए, जो इनके द्वारा नहीं किया जा रहा। तो फाइनली हमको जगह मिल गई है ट्रैक की तरफ जाने की। मेहनत वेस्ट नहीं हुई जा रही। और ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं इस नाले में गिर जाऊँ तो शायद बचूँ भी ना, बट हालत यही है। वेरी ध्यान से। अभी हम लोग ट्रैक पे आ गए हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर जोजरी में ये नाला गिरता हुआ दिख जाना चाहिए हमको। दिखता है तो आपको भी दिखा देंगे कि कैसी हालत यहाँ पे है। किस तरह से पानी जो है फैक्ट्रियों का गंदा वो जोजरी में गिरा जा रहा है। हाँ, और ये भी ट्रीटेड पानी जिसको सरकार बोल रही है। तो ये अपने को बोर्ड मिल गया है जिसपे जोजरी रिवर के बारे में लिखा हुआ है। जोजरी का बोर्ड है। ये नाला यहाँ से चल के जोजरी में दाखिल हो गया।
और उधर से नहर बताई जा रही है और ये आगे की तरफ इधर चलेंगे अपन। मनोज देखना, इधर आएंगे तो ये है वो उद्गम स्थल जिसको बोलते हैं ना, उद्गम स्थल। तो ये वो उद्गम स्थल है कि फैक्ट्रियों का, जोधपुर का पूरा गंदा नाला इधर की तरफ आया, चाहे वो तनावड़ा हो, चाहे वो बोरा नाडा हो, चाहे वो हो सालाबाद। ठीक है, इन जितनी भी फैक्ट्रियाँ यहाँ 700-800, उनकी सारी गंदगी यहाँ पहुँची और ये जोजरी खुद में स्वाहा कर दी इन्होंने। तो हमने आपको इस वीडियो में दिखाई जोजरी की पूरी कहानी कि किस तरह से एक बरसाती नदी को सिर्फ अपने औद्योगिक विकास के लिए, फ़ायदे के लिए ख़त्म कर दिया गया, मार दिया जा रहा है। ये आखिरी पॉइंट है जो इस वीडियो में हम लोग आपको दिखा सकते थे, जहाँ पे जोजरी में पूरा गंदा नाला आकर मिक्स हो रहा है। तो भैया एक चीज़ जो है वो इतनी सी है कि कोई भी अगर दिक्कत हो तो वो दिक्कत क्रिएट करना सबसे आसान काम होता है, लेकिन उस दिक्कत का समाधान करना सबसे मुश्किल होता है। और जितने भी नेता, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो सब बस एक चीज़ कर रहे हैं, वो एक इनएविटेबल घटना को टाल रहे हैं। और वो इनएविटेबल घटना ये है कि ये पानी जिस दिन आने वाले और 2-3 साल में लोगों के शरीर में रच जाएगा, वन्य जीवों के शरीर में रच जाएगा, तो यहाँ पर कैंसर से होने वाली मौतें बढ़ जाएंगी, यहाँ पर बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। और वो चीज़ बहुत दूर नहीं है अगर सरकारें और प्रशासन इस जोजरी की तरफ आंख मूंद के बैठा रहा। तो आपने देख ली जोजरी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और ये जानकारी और यहाँ के गांव वालों का जो प्लाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि दुनिया को समझ आए कि जोधपुर से महज 20-30 किलोमीटर की दूरी पर गाँव में जो लोग रहते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। इन मर रही नदियों की हालत देखकर झारखंड की कवयित्री जसिंता केरकेटा की लिखी हुई पंक्तियां याद आती हैं। एक दिन जब सारी नदियां मर जाएंगी ऑक्सीजन की कमी से, तब मरी हुई नदियों में तैरती मिलेंगी सभ्यताओं की लाशें भी। नदियां ही जानती हैं उनके मरने के बाद आती है सभ्यताओं के मरने की बारी। कांटों से भरपूर, बहुत टफ है भाई। ओह मैन, बहुत बदबू है। इस घर तक भी पहुंचा वो पानी। डरने का तो ऐसा है सर कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों डरूं? 200 का कोई टेंशन नहीं।